उदयपुर में धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला। ईसाई समाज ने इस विधेयक को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यह बिल धार्मिक कार्यों, सेवा, शिक्षा और मानवता से जुड़े कार्यों को भी प्रलोभन की श्रेणी में डाल देता है, जिससे समाज का भाईचारा और आपसी सद्भाव बिगड़ सकता है। ईसाई समाज का साफ कहना है कि इस बिल को तुरंत रद्द किया जाए ताकि लोगों की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। उदयपुर में सोमवार को ईसाई समाज के लोगों ने धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक है और इससे न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि मानवीय सेवा कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और शिक्षा से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस बिल में धार्मिक सेवा कार्यों को और शिक्षा को प्रलोभन की श्रेणी में रख दिया गया है, जो अनुचित है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना हर धर्म का मानवीय कर्तव्य है। इसे धर्मांतरण से जोड़कर अपराध की श्रेणी में रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ईसाई समाज ने यह भी आरोप लगाया कि बिल को बिना पर्याप्त बहस और विपक्ष की भागीदारी के जल्दबाजी में पारित किया गया है। इससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है और पहले से ही कई जगहों पर झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञापन में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग की गई है कि इस बिल को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल बिगड़ सकता है। और हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इस संबंध में है कि पिछले दिनों के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर मसीह लोगों के खिलाफ जो बिल लाया गया है उसको हम कहेंगे एक मौत का फरमान है, क्योंकि संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है या किसी को माने न माने उसकी अपनी आजादी है, किसी के ऊपर कोई थोपा नहीं जा सकता है। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान सरकार हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के अनुसार नहीं है, बिल्कुल संविधान के विरोध में है। और इसी के संबंध में हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। उदयपुर के मसीह समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है ताकि इसका हम विरोध कर सके और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन दे सके और हमारा जो विरोध प्रकट कर सके। हम लोग फिलहाल जो है शांतिपूर्वक यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहे हैं, पर अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी उतरेंगे। हम लोग यहाँ पर आकर के अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि ये है हमारे हक और अधिकारों को छीना जा रहा है और हमको किसी भी ईश्वर को मानना नहीं मानना ये हमारा अपना हक है, अपना अधिकार है। हमारे ऊपर कोई भी थोप नहीं सकता है, हमको हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ट्राइबल क्रिश्चियन बिहेवियर सोसाइटी ऑफ इंडिया जोन उदयपुर का फाउंडर हूँ और सेक्रेटरी जनरल। आज वर्तमान सरकार ने जो धर्मांतरण का जो विरोधी बिल पेश किया है 2025 का, उसमें धर्म परिवर्तन की आरोप लगाकर किसी को भी अंदर कर दिए जाने का प्रावधान हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदायक है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हम तो करते नहीं, करने वाला करता है। दूसरी बात क्या है कि ये देश के जो मूल संविधान है आर्टिकल 25 का एकदम उल्लंघन है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता को इस बिल में बिल्कुल विलोप कर दिया गया है। दूसरी बात है आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रावधान है कि हम हमारी परंपरा को छोड़कर किसी भी परंपरा को मान सकते हैं, ये आजादी भी हमारे छीनी जा रही है। दूसरी बात है कि ये जो बिल है इसमें बड़ी अजीब बात है, इसमें लोभ और लालच को कानून बना दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जो जन कल्याणकारी योजना है वो सभी चलाते हैं, सभी धर्म और जाति के लोग चलाते हैं, है ना? क्या वो भी धर्म लोभ और लालच के दायरे में आएंगे? दूसरी बात ये है कि सरकार भी जन कल्याणकारी योजना चलाती है और लोगों में
मुफ्त के अंदर लोगों को बांटते, क्या उसका भी वो जो राजनीतिक सरकारें क्या उनका भी यही लक्ष्य रहता है? क्या ये लोभ लालच नहीं है? ये जो गैर वाजिब और गैर संवैधानिक कानून लगाकर मात्र ईसाई समाज को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम आज देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि वे इस बिल को वापस भेज दें या पास करें और इसमें हमारे समाज के धार्मिक कानून की रक्षा हो सके।